चूरू दादावाड़ी में शुक्रवार को भाजपा लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा सीताराम लुगरिया, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल, नौरंग वर्मा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, एससी वित्त आयोग चेयरमैन राजेंद्र नायक, कल्पना गरवा, रामस्वरूप मेघवाल, चेनाराम सांसी, लालचंद पंवार, नितिन हटवाल, किशोर सातड़ा, संदीप लुगरिया, अमित कंवल, प्रकाश नायक, राजकुमार मेघवाल, राकेश तालनिया, महेंद्र जोड़ी, हीरानाथ रमेश सांसी, हरिराम चोपड़ा, आनंद रेगर, दुर्गादत्त चंदेल आदि मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर समाज का विकास करने में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज़्यादा सम्मान भाजपा के शासन में मिला है, जबकि कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति समाज को केवल वोट बैंक समझा है, जबकि भाजपा ने इस समाज को अपना परिवार समझा है। जबकि भाजपा ने बाबा साहब के बाद स्वतंत्र भारत में दूसरा कानून मंत्री एक अनुसूचित समाज के बेटे को बनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री का पद दिया है, जो भाजपा की समाज के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई स्मृतियों को पंचतीर्थ नाम देकर सभी के प्रेरणा स्रोत बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब कांग्रेस की इस विभाजनकारी नीति को समझे व भाजपा के पक्ष में मतदान कर देवेंद्र झाझड़िया को विजयी बनाएं, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के काम हो सके। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि इस समाज ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, परंतु बदले में कांग्रेस ने इसका सदैव अपमान किया है। अब अनुसूचित जाति समाज को हमेशा के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा उनका सही मायने में विकास करना चाहती है। कार्यक्रम में एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने कहा कि कांग्रेस नामक इस बुराई को समाप्त करने के लिए एससी समाज को आगे आना होगा। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का काम केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान किया है। देखो, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमारे लोकप्रिय यहाँ पे प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए हमारी अनुसूचित जाति के लोग जिस तरह 10 साल में हमारे सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया और देश के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे काम करके अभी छोड़े हैं कि जिनका इंतजार पीढ़ियाँ हमारी कर रही थी। जैसे धारा 370 रामलीला का मंदिर, एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाया है। निश्चित रूप से ऐसे काम किया और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाकर और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत की जो सोच है विकसित भारत बनाने की, उस सोच को पूरा करने के लिए साथ है। कांग्रेस कह रही है कि अगर 400 पार आई तो संविधान में बदलाव होगा। कहेगी, आपको पता है कांग्रेस के पास इस राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। जिस भी कैंडिडेट को चुनाव के लिए कह रहे हैं वो अपने हाथ पीछे खींच रहा है। आपने देखा हो स्थिति कांग्रेस की क्या है। अगर उसने 70 साल में इतनी इसे राजस्थान की और हिंदुस्तान की दुर्दशा नहीं की होती तो राजस्थान आज भी शक्ति। सर भीड़ की